हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपका सेट नंबर है 8। उत्तराखंड जीके आप लोगों का चल रहा है। मॉर्निंग में 8 बजे आप लोगों का डेली क्लास देखने को मिलती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन का चयन करें। निम्न में से सही कथन का आप लोगों को चयन करना है। फर्स्ट आप लोगों का ऑप्शन, ब्रिटिश काल में एक भूमिकर था। ब्रिटिश समय में शायर गैर कृषि राजस्व कर था। बताइएगा। तो यहाँ पर दोनों ही कथन क्या है, सही है। आंसर आंसर क्या होगा, सी। बिकॉज ब्रिटिश काल में माल एक भूमिकर होता था और ब्रिटिश के टाइम में ही शायर गैर कृषि राजस्व कर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह के समय टिहरी राज्य कितने परगनों में बटा हुआ था या विभक्त था? किसके टाइम पे? सुदर्शन शाह जी के टाइम पे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रैपिड फायर आप लोगों की सीरीज चल रही है, तो रैपिड फायर में आपको टाइम कम मिलता है और आंसर जल्दी करना होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। किसके शासन में कानूनगो को दफ्तरी कहा जाता था? किसके शासन में कानूनगो को दफ्तरी कहा जाता था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोरखा शासन। गोरखा शासन ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, 1891 में ब्रिटिश कुमाऊं के 6 परगनों एवं तराई जिले के 7 परगनों को मिलाकर किस जनपद का गठन किया गया है? तो 6 परगनों एवं तराई जिले के 7 परगनों को मिलाकर के किस जनपद का गठन हुआ? नैनीताल का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। देवीधुरा में वाराही देवी का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? वाराही देवी का मंदिर देवीधुरा में है, लेकिन कौन सी शैली का बना हुआ है? शैली आपको याद रखनी है, ऑप्शन सी, वल्लभी प्रसाद शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जागेश्वर में स्थित मृत्युंजय मंदिर किस शैली में निर्मित है? मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, किसे कहा जाता है? कर्ण को कहते हैं। जागेश्वरी पुत्र कर्ण है ना, मृत्युंजय भी उसे कहा जाता है। तो जागेश्वर में स्थित मृत्युंजय मंदिर किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन ए, छत्र रेखा शिखर प्रसाद शैली। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, श्रीमद् भागवत गीता एवं रामायण का गढ़वाली में अनुवाद। श्रीमद् भगवत गीता और रामायण का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, देवी प्रसाद चमोली। उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी के नाम से हम किसे जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, शांति ठाकुर को। उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायन शैली चैती गायन को कुमाऊं में क्या कहा जाता है? तो चैती गायन को कुमाऊं में क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, ऋतुरैन। क्या कहते हैं? ऋतुरैन। ऑप्शन डी। टिहरी डैम का डिज़ाइन किनके द्वारा बनाया गया था? जो टिहरी डैम है, इस टिहरी डैम का जो डिज़ाइन है वो किसने बनाया था? जेम्स ब्रून ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली मारने का पारंपरिक मौन मेला कौन से नदी पर आयोजित होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन ए, अगलाड़। गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन से प्रेरित होकर देहरादून के किस जल स्रोत से नमक बनाने का काम किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, खाराखेत। नेक्स्ट है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। श्री उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के राइटर अर्थात लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 14, श्री शालिग्राम वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अल्मोड़ा की बेटी एवं पाकिस्तान की बहू
किसे कहा जाता है या किसे इस नाम से किसे जाना जाता है, कौन जानी जाती हैं? ऑप्शन सी आयरनपन। वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र नाम लगभग कब से प्रयुक्त होने लगा है? तो ये गढ़वाल क्षेत्र जो है ना नाम, ये लगभग आपका कब से प्रयोग होने लगा है? 1515 ईस्वी से। नेक्स्ट, उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का प्रेमचंद विद्यासागर नौटियाल को कहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मनकामेश्वर मंदिर कौन से जनपद में है? कौन सा? मनकामेश्वर मंदिर। मनकामेश्वर मंदिर आपका है ऑप्शन बी अल्मोड़ा में। किस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है? स्वांग नृत्य आपका कई बार क्वेश्चन आया है और आपने बताया भी है। तो मैंने अभी हाल फिलहाल में ये उत्सव मनाया भी गया है, पिथौरागढ़ में से मनाते हैं। हिल जात्रा उत्सव, ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? कुमाऊं इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी कॉलेज कहाँ है? सही आंसर 20 का ऑप्शन ए द्वाराहाट अल्मोड़ा में। कहाँ पर है? द्वाराहाट अल्मोड़ा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा मिशन स्कूल चलो कब से प्रारंभ हुआ है? तो मिशन स्कूल चलो की शुरुआत उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी जुलाई 2001 आपका यहाँ पर सही होगा। केदारखंड में बौद्धांचल किसे कहा जाता है? बौद्धांचल किसे कहते हैं केदारखंड में? सो करेक्ट आंसर 22 का नंदा देवी पर्वत को। किसे कहते हैं? नंदा देवी पर्वत को कहते हैं। एडगुरु के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? एडगुरु के नाम से किसे जाना जाता है? एडगुरु। सो एडगुरु के नाम से प्रसून जोशी को, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। मुचकुंद गुफा कौन से जनपद में है? कौन सी? मुचकुंद गुफा। सो 24 का ऑप्शन ए चमोली। प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंदन पंत जी को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये जीएस का क्वेश्चन भी आता है और हिंदी का क्वेश्चन भी बनता है। हिंदी के जितने भी राइटर्स हैं वो डेली आप लोगों को देखने को मिलेगा 11 AM पर। सो 25 का ऑप्शन है 1968। उत्तराखंड का वृक्ष मानव किस व्यक्ति को कहा जाता है? उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहते हैं? विश्वेश्वर दत्त सकलानी, 26 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी जिम कॉर्बेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिनी जिम कॉर्बेट के नाम से ठाकुर दत्त जोशी को जाना जाता है, ऑप्शन बी। माउंट लोहसे फतेह करने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? दुखद घटना है हाल ही में, आगे भविष्य में और भी ज़्यादा यहाँ पर ऊंचाइयों को छूती, बट जो उत्तरकाशी में एवलॉन्च हुआ था उसमें सविता कंसवाल की डेथ हो गई है, ऑप्शन बी। इन्होंने ही इसे पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से बीजदान अभियान के प्रणेता कौन है? बीजदान अभियान जो है इसके प्रणेता कौन है? द्वारिका प्रसाद सेमवाल, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कामधेनु संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? कामधेनु संहिता पुस्तक के लेखक राइटर कौन है? रमेश श्यामवाल, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। कुमाऊं मंडल का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया है? कहाँ का? कुमाऊं का। तो कुमाऊं मंडल का जो पहला साइबर थाना है वो कहाँ खोला गया है? रुद्रपुर, यूएस, उधम सिंह नगर। जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? किसका जलवायु बजट? सो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होना चाहिए? उत्तराखंड है। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तराखंड के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन 2016 में कौन से जनपद में हुआ है? जनपद का नाम बताइएगा। जनपद है देहरादून, ऑप्शन ए। बंदूक वाले मास्टर जी के नाम से किसे जाना जाता है?
बंदूक वाले मास्टर जी के नाम से किसे जाना जाता है? लखपत सिंह रावत को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन झूला पुल डोबरा चांटी पुल की कुल लंबाई कितनी है? सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी 725 मीटर में है। निम्न में से ऊटी बैंक कांड 1933 में शामिल व्यक्ति कौन थे? ऊटी बैंक कांड 1933 में हुआ, इसमें शामिल व्यक्ति कौन थे? बच्चूलाल भट्टगढ़वाली। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? 37। भवानी सिंह रावत गड़ोदिया स्टोर कांड 1923, इंद्र सिंह गढ़वाली मद्रास बम कांड में शामिल, मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड के पहले राजनीतिक बंदी। आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, टिहरी गढ़वाल के पहले एसडीएम किन्हें अपॉइंट किया गया? सतेज सिंह राणा को, ऑप्शन ए सही होगा। वर्ष 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नंदा के जागर नामक पुस्तक की लेखिका निम्न में से कौन है? दो तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बसंती बिष्ट नंदा के जागर नामक पुस्तक की लेखिका हैं, पद्मश्री मिला है 2017 में। देश की पहली महिला यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित मेजर सुमन गवानी का संबंध कौन से जनपद से है? वेरी इंपॉर्टेंट, टिहरी गढ़वाल पोखर गांव। रंग डारी दियो हो अलबेलिन में कुमाऊनी होली संग्रह लोकप्रिय पुस्तक के लेखक कौन है? सो गिरदा, गिरीश तिवारी गिरदा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अगर फर्स्ट पार्ट में 41 क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं, डाउट जो भी होगा क्लियर आप लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको 41 क्वेश्चंस अगेन देखने को मिलेंगे। सो आप आंसर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में निवास करते हैं? तो इसमें ध्यान रखना है राजी। कॉमन पिकॉक किस राज्य की राज्य तितली है? कॉमन पिकॉक, सो कॉमन पिकॉक है किस राज्य की राज्य तितली? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 एंड करेक्ट आंसर डी उत्तराखंड। उत्तराखंड का वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए ढोल। उत्तराखंड का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु कस्तूरी मृग है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। क्या है? ब्रह्म कमल है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष निम्न में से कौन सा है? बुरांस। कौन सा है? बुरांस है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? मोनाल। पर्वतारोही लवराज सिंह धर्मशक्तु, तो लवराज सिंह धर्मशक्तु का संबंध किससे है? किस क्षेत्र से है? पर्वतारोही है, ये भी याद रखना है। और कौन से जनपद से इनका संबंध है मैंने आपको कराया हुआ है, तो आंसर ऑप्शन पिथौरागढ़। नंदा देवी चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही निम्न में से कौन है? आंसर दीजिएगा। नंदा देवी चोटी जो है इस पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल है, ऑप्शन बी। पिथौरागढ़ जनपद निवासी श्वेता वर्मा का संबंध किससे है? सारी चीजें आप लोगों को कराई हुई हैं। श्वेता वर्मा का संबंध कौन से जनपद से है? पिथौरागढ़ से। किस खेल से है? क्रिकेट से है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। केदारनाथ धाम में स्थित आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, लेकिन कब किया गया है? आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आंसर हो जाएगा ए 5 नवंबर 2021 को। केदारनाथ धाम में स्थित आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति के मूर्तिकार निम्न में से कौन है? सो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी अरुण योगीराज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनेस्को के द्वारा कौन से जनपद में विश्व का पहला प्राकृतिक विरासत केंद्र स्थापित किया गया है? किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। आंसर सी, देहरादून में। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? राज्य फिल्म नीति 2015, युवा नीति 2011, स्टार्टअप नीति 2018। सभी कथन क्या है? सही है। राज्य में सुगंध फसलों के कृषिकरण एवं कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से एरोमा पार्क नीति को कब लागू किया गया है? 28 सितंबर 2018, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड जैविक बाजरे। उत्तराखंड जैविक बाजरे का निर्यात किस देश को करेगा? आंसर ए, डेनमार्क को। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है? भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड रानीखेत अल्मोड़ा। वर्ष 2021 में निम्न में से किन्हें कृषि क्षेत्र में सराहनीय योगदान हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री सम्मान से 2021 में किसी यहाँ पर कृषि क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? प्रेमचंद शर्मा को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपेंद्र कुमार सिंह को किस क्षेत्र में सराहनीय योगदान हेतु 2021 में पद्मश्री सम्मान दिया गया है? ऑप्शन डी, चिकित्सा के क्षेत्र में। वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? तो इस झांकी में 2021 वाली झांकी की बात करते हैं तो उसमें थीम थी केदारखंड। और 2022 का मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने आपको 18-19 तक की झांकियों के बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का पहला बाल थाना कौन से जनपद में खोला गया? उत्तराखंड का पहला बाल थाना। 21 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी, देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून। 22 है, उत्तराखंड में साहसिक खेल अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? टिहरी में। ऑप्शन ए सही होगा। उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक निम्न में से कौन है? ये अभी आपकी वही BS नेगी जी की सेकेंड एडिशन की बुक चल रही है, जिसमें आपके चैप्टर वाइज एंड फिर आपके कुछ यहाँ पर आपके सेट दे रखे हैं मिक्स वाले, ज़्यादा नहीं 10-12 सेट है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है फिर आपका नई बुक से आप लोगों को कराया जाएगा। एक नया यहाँ पर आप लोगों को कराऊंगी उत्तराखंड जी के। 23 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, डॉक्टर गिरिराज शाह। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में गोरा ब्राह्मण के नाम से किसे जाना जाता है? 24 का सी, जिम कॉर्बेट के, जिम कॉर्बेट। दूधा तोली से निम्न में से एक नदी का उद्गम नहीं होता है, तो कौन सी है वो? कोशी नदी। कौन सी है? कोशी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से त्योहार जो धार्मिक भावना से जुड़े होने के साथ साथ हमारे पशु पक्षी प्रेम का प्रतीक भी है? बहुत ही महत्वपूर्ण। 26 का सही आंसर होगा घुघुतिया। क्या है? घुघुतिया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में मामूल क्या था? आभूषण। आभूषण में तो कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने। भूमिकर, मेला भी नहीं पढ़ा होगा, त्योहार भी नहीं पढ़ा होगा। भूमिकर था। मामूल क्या था? भूमिकर। हिंदी और गढ़वाली का असुमेलित युग्म कौन सा है? असुमेलित युग्म भालू रिख, मनुष्य मनखी, हिरण घुएड़ खाकड़, घुएड़ काखड़। आंसर चंद्रमा, ऑप्शन सी। नदियों पर रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को नदी पार कराने वाले को क्या कहते थे? क्या कहते हैं? तो 29 का आंसर दीजिएगा आप लोग। नदियों पर रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को नदी पार कराने वाले को क्या कहते हैं? धुनार कहते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है?
कठोर। आलू या मूली को थेच कर बनाई गई रसदार सब्जी निम्न में से कौन सी है ना? तो वो है थिचवाणी। क्या बना रखा है? थिचवाणी। किसने किसने खाई है जरूर बताइएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना आलू का थिचवाणी या मूली का थिचवाणी जो है किस किसने खाई है। दिए गए कथनों में से उचित कथन का चयन करना है। तो देखो भाई, यहाँ पर जंदरी को पैर से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की कहते हैं क्या? नहीं। ओडियार को गुफा कहते हैं? जी हाँ, ओडियार तो गुफा ही होता है। ऑप्शन बी केवल यहाँ पर सही है। हल चलाते समय दोनों बैल को साथ रखने हेतु उनके कंधे पर रखा जाने वाला लकड़ी का यंत्र निम्न में से कौन सा है? बताओ क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जुब्बा। ऑप्शन ए है ना। असुमेलित कौन सा है? असुमेलित बताना है। मैंने आप लोगों को माप तोल के बारे में भी बताया था जब मैं चैप्टर करा रही थी चैप्टर वाइज में। तो यहाँ पर आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा गलत है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गलत है। 1 मण बराबर कितना केजी होता है? कमेंट में बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ जनपद में नाग देवता के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा नहीं है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागतात। बाकी बेरी नाग, काली नाग, धौली नाग। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल चक्राता तहसील में नहीं है? तो कौन सा पर्यटन स्थल जो है चक्राता तहसील में नहीं आता है? ओसला। कौन सा नहीं आता है? ओसला। ऑप्शन ए सही होगा। सोबन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना कब की गई है? सही आंसर 30 से 31 मई 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सितंबर 1902 में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा श्रीमती महादेवी भटनागर। 38 का सी। क्वेश्चन नंबर 39, देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ कब किया गया है? सही आंसर ऑप्शन 1865 में। निम्न में से कुमाऊं का रणचंडी मंदिर कौन से जनपद में है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कीजिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा, कटारमल। लास्ट क्वेश्चन है, दीवा का डांडा नामक स्थान कौन से जिले में है? दीवा का डांडा। तो दीवा का डांडा आपका है पौड़ी में। कहाँ पर है? पौड़ी में। जाते जाते क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ, चोलामू लेक कौन से राज्य में है? कौन सी? चोलामू लेक है ना। चोलामू झील कौन सी जनपद में है? जनपद नहीं, सॉरी, जनपद नहीं होगा, राज्य की बात कर रही हूँ। तो चोलामू झील कौन से राज्य में है? क्योंकि ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू, लेकिन कौन से राज्य में है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।